हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ बेटा जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे इस एक्सरसाइज के वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। और आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो अटेंडेंस है अपना नाम लिख के और आपका जो सेक्शन है वो लिख दिया करो कि 9th A 9th B नाम। ठीक है, चलिए। कहता है कि ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई इफ़ एंगल डी बी सी कितना है बेटा आपके पास 70 डिग्री है, एंगल बी ए सी आपके पास कितना बेटा 30 डिग्री का है। कहता है कि फाइंड एंगल बी सी डी फर्दर इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी फाइंड द एंगल ई सी डी। फाइंड द एंगल ई सी डी। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से कि मैंने एक सर्कल लिया है। क्या ले लिया बेटा? एक सर्कल। ठीक है, ये मैंने क्या लिया? अपना एक सर्कल ले लिया। अब मैंने कहा कि बेटा ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी और बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट आपका डी है। अब सुनो मेरी बात। तो ए बी सी डी मेरे पास क्या बेटा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? ज्वाइन कर देता हूँ। ए बी को ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने ए डी को ज्वाइन कर दिया, और फिर बेटा मैंने किसको ज्वाइन कर दिया? बी सी को ज्वाइन कर दिया, और फिर मैंने किसको ज्वाइन कर दिया बेटा? सी डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपसे कहता है बेटा कि जो इसके डायगोनल है ना, जो इसके डायगोनल है वो किसी पॉइंट किस पे कट कर रहे हैं बेटा? ई पे कट कर रहे हैं। किसी पॉइंट ई पे क्या करें बेटा? कट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बेटा ये जो वाला पॉइंट आपका, ये पॉइंट क्या आपका ई है? क्या बेटा आपका ई है। फिर आपसे कहता है कि एंगल डी बी सी। तो देखो डी बी सी यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला आपके पास कितने डिग्री है बेटा? 70 डिग्री का है। ठीक है, फिर आपसे कहता है बी ए सी वो कितनी डिग्री बेटा आपके पास? 30 डिग्री का है। क्लियर। फिर आपसे कहता है क्या है कि आपको निकालना है क्या बेटा? एंगल बी सी डी। कौन सा निकालना है? बी सी डी, यानी बी सी और डी, यानी ये कंप्लीट एंगल निकालना है आपको। क्या निकालना बेटा? ये कंप्लीट एंगल निकालना है। ठीक है, और कहते हैं फर्दर कि ए बी इक्वल टू बी सी है बेटा, फाइंड एंगल ई सी डी। यानी जब एक कंडीशन और देता है आपसे क्या, कि आपके पास एंगल नहीं, एंगल कहता हूँ बेटा, ए बी जो साइड है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तब आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? एंगल ई सी डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एंगल ई सी डी। तो एक बात सुनो यहाँ से बेटा जी, अगर मैं देखता हूँ कि एंगल डी बी सी के केस में, किसके केस में? एंगल डी बी सी के केस में। देखो यहाँ से डी बी सी, डी बी सी ये वाला तुम्हारा कितने डिग्री है बेटा? 70 डिग्री का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक चीज़ और देखता हूँ कि क्या बेटा, कि जो तुम्हारा एंगल डी ए सी, डी ए सी वो कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? वो भी तुम्हारा 70 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा बेटा? 70 डिग्री का। और 70 डिग्री का क्यों होगा बेटा? 70 डिग्री का क्यों होगा ये और सुनो, कि मैं कह सकता हूँ बेटा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब वो कैसे होगा ये और समझ लो एक बार आप। देखो दे बेटा, अब एक बात सुनना यहाँ से कि बेटा आपके पास ये सर्कल था ऐसे। ठीक है, और ये आपके पास अगर मैं कहता हूँ ये मेरा क्या है? सेगमेंट है। ठीक है, और इस सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट था, मान लीजिए आपका एंगल कुछ भी है, ये कोई पॉइंट आपका पी है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल मैंने कह दिया 20 डिग्री है। तो मैंने बताया था बेटा यहाँ से और यहाँ को इसको ज्वाइन करता तो ये भी कितना पाएगा? 20 डिग्री पाएगा। अब मैं क्या लिख के चलता हूँ बेटा? मेरा डी सी क्या है? डी सी मेरी कोड है। अब सेगमेंट की बात करता हूँ, यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट, यानी मैं मेजर सेगमेंट की बात करता हूँ। अगर मैं डीसी को कोड मानते हुए अगर एंगल देखता हूँ तो देखो बेटा, तो तुम कहोगे सर कि आपके पास एक एंगल तो आपने ये बना रखा है। कौन सा एंगल बेटा? डी ए सी। कौन सा? डी ए सी। तो यहाँ से सुनो मेरी बात, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा? एंगल डी ए सी। क्लियर। इक्वल टू किसके बराबर होगा? देखो अभी बेटा डी ए सी था, तो इसी को देखते हुए सर्कल के ऊपर ये पॉइंट था बी, और ये तुम्हारा क्या हुआ है? डी बी सी। तो यहाँ से क्या लिखो? एंगल डी बी सी। और वो किसके बराबर है बेटा? रीजन पता चल गया। रीजन क्या पता चला आपको? रीजन पता चला कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, आर इक्वल। क्लियर। चलिए
अब तुम्हें ये बात तो पता चल गई कि जो तुम्हारा डीसी था वो कोड का काम कर रहा था, ठीक है, और उसी का सेम सेगमेंट में तुम्हारा एंगल ये हो गया बेटा DAC किसके बराबर होगा, DBC के बराबर। चलिए अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, जो आपका एंगल DAC था वो किसके बराबर आएगा, DBC तो तुम्हें पहले गिवन है, कितना है बेटा तुम्हारे पास 70 डिग्री है, तो DAC कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 70 डिग्री का हो जाएगा। यानी जो ये वाला एंगल तुम्हारा कितने डिग्री का है बेटा, 70 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया बेटा, ये 70 डिग्री का आ गया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं कहता हूँ क्या कि बेटा जो एंगल DAB है, DAB वो तुम्हारा कितने डिग्री का हो जाएगा, वो कितने डिग्री का हो जाएगा देखो, तो बेटा मैं कहता हूँ एंगल DAB, तो बेटा DAB देखो तो आप क्या लिखोगे, एंगल DAC यानी 70 जमा 30, तो एंगल DAC प्लस एंगल CAB, तो बेटा एंगल DAB आपका किसके बराबर होगा, 70 प्लस 30, तो आपका एंगल DAB जो है बेटा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 100 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 100, यानी कंप्लीट जो था बेटा आपका कितने डिग्री का हो गया, ये 100 डिग्री का हो गया। क्लियर। चलिए अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा भाई, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। सुनो भाई, उसने क्या कहा है आपसे कि उसने कहा है बेटा आपको क्या निकालना है, BCD निकालना है, यानी BCOD निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि बेटा अब आपको पता है क्या कि ABCD आपकी क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या बेटा ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो आपको पता है क्या कि बेटा जो उनका अपोजिट एंगल का सम होता है वो कितना होता है आपका, 180 होता है। क्या होता है आपका, 180। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एंगल BCD और बेटा एंगल DAB, एंगल देखो एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और बेटा ये वाले एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो मेरे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, मेरे पास एंगल DCB आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास एंगल DCB एंगल BCD आ जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि एंगल DAC प्लस एंगल DAB, बेटा DAC नहीं DAB, कौन सा एंगल, DAB, यानी ये कंप्लीट एंगल है वो किसके बराबर होगा, इनका सम, यानी इस कंप्लीट एंगल का सम, इस ये वाला एंगल और बेटा ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा आपके पास, 180 होगा। तो एंगल DAB प्लस एंगल BCD आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, आपको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। कितने डिग्री का बेटा, वो आपका 180 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब इतना होने के बाद देखो बेटा जो आपका DAB है वो कितने डिग्री का है भाई, पहले ही 100 डिग्री का है, प्लस एंगल BCD इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं एंगल BCD की बात करता हूँ तो आप क्या कहोगे सर, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, आपके पास बन के आएगा एंगल BCD कितना डिग्री का आ जाएगा बेटा, 80 डिग्री का आ जाएगा। यानी बेटा ये जो कंप्लीट एंगल है, ये वाला कंप्लीट एंगल, ये आपका कितने डिग्री का हो गया बेटा, 80 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का हो गया। और उसने पूछा क्या था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BCD क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। देखिए उसने पहले पूछा आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एंगल BCD, और वो आपके पास कितना आ गया बेटा, देखो एंगल BCD पता चल गया अब तुम्हें। अब देखो सेकंड केस में क्या कहते हैं बेटा, सेकंड केस कहते हैं कि AB आपका किसके बराबर बेटा, BC के बराबर है। किसके बराबर आपका, BC के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले दे रखा है क्या कि जो आपका AB है वो किसके बराबर आपका, BC के बराबर है। तो देखिए यहाँ से अगर AB मेरा BC के बराबर है तो बेटा मैं क्या लेके चलूँगा कि नाउ अगर AB मेरा BC के बराबर है, एक बात सुनना बेटा, AB साइड ये है, AB ये वाली साइड किसके बराबर है, तुम्हारी BC के बराबर है। यानी मैं इसको लिख रहा हूँ, एक बार इसको बना ही देता हूँ मैं, ऐसे ही आपकी फिगर बनी हुई है यहाँ पे, देखो ये A है, ये B है, और ये आपका क्या बेटा C है। और उसने क्या कहा है कि जो आपका AB है वो किसके बराबर है बेटा, BC के बराबर है, ठीक है। अब AB BC के बराबर है और आपको पता है एंगल BAC आपका ऑलरेडी कितने डिग्री का दे रखा है बेटा, वहाँ पे 30 डिग्री का दे रखा था। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो बेटा इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे।
तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, और उसने पहले गिवन बेटा ए बी जो है ना वो आपका किसके बराबर बेटा बी सी के बराबर है। किसके बराबर बेटा बी सी के बराबर। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि बेटा ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। यानी क्या समझ में आया कि एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, आपका एंगल बी सी ए, और वो कितने का बेटा 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है वो 30 डिग्री का है। और उसने आपसे क्या फाइंड आउट करवाया बेटा, उसने आपसे फाइंड आउट करवाया है एंगल ई सी डी। कौन सा, ई सी डी। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। देखो ई सी डी की बात की है तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्या था बेटा, ई था। क्या था यहाँ पे ई, और उसने बात की है ई सी और डी। ई सी डी किसकी बात की बेटा, ई सी डी। और डी पॉइंट आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपका क्या बेटा डी पॉइंट है। यानी आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, ई सी डी, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। यानी एंगल 1 का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं अपना कंप्लीट क्या निकाल लेता हूँ बेटा, एंगल निकाल लेता हूँ। क्या निकाला तो मैं कंप्लीट एंगल निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं ट्रायंगल की बात की ए बी सी, और आपको पता है बेटा कि एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास, 180 होता है। कितना होता है बेटा आपके पास 180 होता है। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि आपके पास बेटा एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए, ठीक है, बी सी ए और प्लस एंगल सी ए बी, आपके पास कितना बेटा 180 होता है। रीजन भी पता आप लोगों को रीजन भी पता है कि क्यों होता है बेटा, कि सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री, आर 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से अब ए बी सी मेरे पास नहीं पता भाई, मेरे को कितना है ए बी सी मेरे को नहीं पता, पर एंगल बी सी ए पता है मेरे को 30 है बेटा, और बेटा सी ए भी कितना मेरे पास 30 का है। तो 180 कितना होगा तुम्हारे पास, तो एंगल ए बी सी यहाँ से आपका 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा एंगल ए बी सी 180 माइनस 60, तो एंगल ए बी सी आपका कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, पर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो भाई क्या चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, मुझे तो बेटा क्या चाहिए एंगल ई सी डी। क्या चाहिए ई सी डी। अब मुझे पता है भाई ये वाला एंगल तो मेरे पास कितने का है 30 डिग्री का है। क्लियर। अब यहाँ से आप छोटा तरीका भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो अपना छोटा तरीका भी लगा सकते हो, क्या कि अभी जस्ट आपने पढ़ा था क्या कि बेटा जो भी आपके ये होते हैं क्या, देखो बेटा हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आपको ये वाला जो स्टेप है ये भी फॉलो करना नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ से अभी एक बात समझ में आई है कि क्या, कि आपका एंगल ई सी डी है ना। देखो ये ई सी ओ डी, अगर मैं क्या करता हूँ कि आपका जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बेटा ई सी डी चाहिए। तो ए सी डी में से अगर ए सी डी की बात मैं करता हूँ, देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एंगल ए सी डी कैसे निकलेगा, तो हम नहीं कह सकते कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी में से आप माइनस क्या कर दीजिए, आप बी सी ए माइनस कर दीजिए। क्या माइनस कर दीजिए बेटा, बी सी ए। तो देखो एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा बेटा, बी सी डी तुम्हारा कितना है अभी निकाला था, बी सी डी कंप्लीट कितने का बेटा 80 डिग्री का है। ठीक है भाई, कंप्लीट 80 का है, उसमें से कितना माइनस कर दोगे तुम, बी सी ए कितना है बेटा 30 डिग्री का। तो आपका एंगल ए सी डी कितना है बेटा 50 डिग्री का आ जाएगा। एंगल ए सी डी तुम्हारा कितने का है बेटा 50 डिग्री का। ए सी डी यानी ये वाला एंगल तुम्हारा कितने बेटा 50 डिग्री का है। तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि बेटा एंगल ई सी डी भी कितने का होगा मेरा 50 डिग्री का होगा। कितने का बेटा 50 डिग्री का होगा। जो ये वाला स्टेप है इसको भूल जाना बस, इस वाले स्टेप को मत करना, ठीक है। इस वाले के बाद आपको बस ये डायरेक्ट ये वाला करना है। उम्मीद करूँगा बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार रिकॉल कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखिए देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है कि क्या कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई
इफ़ एंगल डी बी सी 70 डिग्री बेटा, एंगल बी ए सी 30 डिग्री का है। इफ़ फाइंड एंगल बी सी डी फेदर इफ़ ए बी किसके बराबर, आपका बी सी के बराबर है। और फिर कहता है कि आपको क्या निकालना बेटा, एंगल ई सी डी निकालना है। तो मैंने क्या लिया, अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या बना बेटा, ए बी सी डी। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि जो उसने रिक्वायरमेंट दे रखी मैंने वो डाल दी। तो एंगल डी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल डी बी सी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट और सर्कल। और फिर मुझे पता है बेटा एंगल डी ए सी मेरा कितना है, 70 डिग्री का है। तो एंगल डी ए बी कितना हो जाएगा, डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी। और डी ए बी कितना हो जाएगा बेटा, मेरे पास 100 डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे एक बात और पता थी क्या, कि ए बी सी डी मेरे पास क्या है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ए बी सी मेरे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी मेरा कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से डी ए बी कितना तुम्हारा 100 आया था, और बी सी डी मुझे निकालना था। तो बी सी डी कितना है बेटा, 80 डिग्री आ गया। अब देखो मेरे पास एक, यहाँ से मैं बता देता हूँ बेटा, बी सी डी मेरे पास कितना है, कंप्लीट 80 डिग्री का है। और आपको पता है ये कितने डिग्री का है तुम्हारे पास, 30 डिग्री का है। तो कितने का बचेगा बेटा, 50 डिग्री का बचेगा। कितने का बचेगा ये, 50 डिग्री का। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन आया है, कहता है कि इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यानी आपको क्या प्रूव करना है कि बेटा वो आपका क्या एक रेक्टेंगल है। तो देखिए मैंने क्या लिया बेटा, कि हम क्या बनाते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए हमें पता है सर्कल के अंदर 4 पॉइंटों को क्या करना बेटा, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिया बेटा, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब मैं इनको क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। मैंने इनको क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, अच्छे से ज्वाइन कर दिया। और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी ओ डी। ठीक है, ए बी सी डी मेरे पास क्या बेटा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना यहाँ से। अब कहते हैं बेटा कि डायमीटर ऑफ द डायमीटर, जो इनका डायमीटर है, डायगोनल है। डायगोनल किसका काम कर रहे हैं बेटा, डायमीटर का काम कर रहे हैं। यानी मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, ए सी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये किसका काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है। अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर मैं बी डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये भी किसका काम कर रहा है बेटा, मेरा डायमीटर का काम कर रहा है। और आपका सेंटर क्या बेटा, ओ है। ठीक है, अब आपसे ये कहते हैं कि आपको ये पता है क्या प्रूफ करना है, कि ए बी सी डी है ना आपकी क्या बेटा, रेक्टेंगल है। क्या बेटा, ये आपकी रेक्टेंगल है। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपका जो 6 चैप्टर का जो मटेरियल है, जो थ्योरम्स है, उनका यूज होगा। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं क्या लेके चलता हूँ बेटा, मैं लेके चलता हूँ कि लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ए बी सी डी आपके पास क्या बेटा, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, अगर ए बी सी डी मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो बेटा उसके डायगोनल क्या है मेरे पास, डायगोनल। डायगोनल बेटा देखो बेटा, डायगोनल क्या है मेरे पास, एक तो डायगोनल मेरा ए सी है, और बेटा एक डायगोनल मेरे पास क्या बी डी है। ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। अब जो डायगोनल है ना बेटा, वो किसका काम कर रहे हैं, आपके डायमीटर का काम कर रहे हैं। तो यानी ए सी और बेटा जो बी डी है, इक्वल तो नहीं कहूँगा, ए सी आप किसका काम कर रहा है, आपका डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, और जो आपका बी डी है बेटा, वो किसका काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, डायमीटर का। अब एक छोटी सी बात समझना आप यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि बेटा ए सी जो है वो मेरा किसका काम कर रहा है, डायमीटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, डायमीटर का। अगर ए सी मेरा डायमीटर का काम कर रहा है, तो बेटा जो ये तुम्हारा सेंटर ओ है, यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी ये जो एंगल होगा यहाँ से कितने का बनेगा बेटा, 180 डिग्री का बनेगा। अब एक बात सुनना, मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी इसी में ही, कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, और बेटा कौन सी आर्क लगाई आपने, यानी एक सेमी सर्कल बना लिया। क्या बना लिया आपने, एक सेमी सर्कल बना लिया। और मैंने कहा बेटा ये एंगल आपका कितने का, 180 का है। अगर मैं जो ये पार्ट ऑफ जो आपका बच गया सर्कल का, जितना पार्ट बचा, अब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ और इसको क्या करते हैं बेटा, ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मेरे पास सेमी सर्कल क्या होगा बेटा, ए बी सी मेरा किसका काम करेगा, सेमी सर्कल का काम करेगा। और यहाँ पे तुम्हारे पास 180 का बन रहा है, तो बेटा इस सर्कल के इस पॉइंट पर, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये तुम्हारा कितने का बनेगा बेटा, 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बात यहाँ पे देखो, तो जब ए सी मेरा डायमीटर का काम कर रहा है, तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बी सी आपका कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर सेम काम मैं कहता हूँ बेटा, जो आपका बी डी है, जो आपका बी डी है, बी डी जब आपका डायमीटर है, बी डी जब आपका डायमीटर है, देखो अब बी डी जब आपका डायमीटर है, तो बेटा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या है, सेमी सर्कल है।
और यहाँ पे पॉइंट आपका क्या बेटा सी है, तो आप कह सकते हो कि सर जो ये वाला एंगल सी होगा ये आपका किसका काम करेगा, 90 डिग्री का काम करेगा। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई क्या, तो बेटा जो आपका एंगल डी सी बी होगा वो भी कितने डिग्री का काम करेगा बेटा, 90 डिग्री का काम करेगा। और क्यों करेगा, रीजन क्या लिखोगे बेटा, रीजन लिखोगे कि एंगल इन ए सेमी सर्कल, क्या लिखोगे बेटा, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल कितने डिग्री का बेटा, वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बताई भी थी अच्छे से। चलिए अब इतना काम होते ही अगर मैं कहता हूँ, देखो ये 90 का और बेटा ये 90 का, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि बेटा कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये बेटा आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ बेटा कि मैं ऐड कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो आप क्या कहोगे, देखो बेटा अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, आप कह सकते हो कि सर एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी आपके पास क्या होगा, 90 प्लस 90 डिग्री। आपके पास क्या है बेटा, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल डी सी बी आपके पास कितना होगा बेटा, 180 डिग्री का होगा। अब आपके पास 180 डिग्री का हो गया और ये मान लीजिए मैंने कहा इक्वेशन नंबर थर्ड है आपके पास। अब देखो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने जब इनको ऐड किया तो आपके पास कितना है बेटा, 180 डिग्री का आया। अब आपने एक बात पढ़ी हुई है क्या, कि आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसमें से एक ट्रांसफर लाइन को क्या करते हैं बेटा, मैं पास करवाता हूँ। तो उनके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल वो कितने के होते हैं, उनका सम 180 होता ही नहीं होता। तो सेम अब यहाँ से एक बात पता चल गई क्या, कि बेटा जो ए बी है ना वो किसके पैरेलल हो गया, आपका डी सी के पैरेलल हो गया। किसके पैरेलल हो गया, डी सी के पैरेलल। और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ये तुम्हारा को इंटीरियर एंगल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ से एक बात और लिखेंगे क्या, कि एंगल ए बी सी एंड एंगल एंगल डी सी बी आर कौन सी बेटा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये को इंटीरियर एंगल का काम कर रहे हैं तो यहाँ से एक काम करोगे बेटा, फॉर्म बाय द ट्रांसफर, फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल कौन सा काम करेगा बेटा, ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा, ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा बेटा, यहाँ से ट्रांसवर्सल का काम आपका बीसी करेगा। कौन करेगा बेटा, बीसी, ठीक है। विद विद लाइन सेगमेंट किस किसके बीच में बेटा, ए बी और डी सी के बीच में, विद लाइन सेगमेंट, विद लाइन सेगमेंट ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी। क्लियर यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो देखो, तो यहाँ से एक कंक्लूजन और क्या निकल के आएगा, ये बात निकल गई बेटा जो ए बी है ना वो आपका पैरेलल किसके हो गया, डी सी के पैरेलल हो गया। किसके पैरेलल हो गया, डी सी के पैरेलल हो गया। रीजन यही कि को इंटीरियर एंगल की वजह से। अगर मैं सिमिलरली कहता हूँ, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, अभी तो मैंने क्या कहा कि बेटा ए सी लेके चला था, क्या लेके चला था मैं, डायमीटर, तो आपने बी पॉइंट बता दिया। तो बेटा अगर मैं ए सी डायमीटर लेके चला तो मैं डी पॉइंट को भी तो बता सकता हूँ, और फिर मैं बी डी डायमीटर लेके चलूँ तो ए पॉइंट को भी तो बता सकता हूँ। तो यहाँ से एक बात और सुनो, तो सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, कि जब ए बी आपका सी डी के बराबर हो चुका तो ए डी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, आपका बी सी के पैरेलल होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात और क्या समझ में आई, कि ए डी जो है ना बेटा वो भी किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा बेटा, बी सी के पैरेलल। और क्यों होगा वो भी, को इंटीरियर एंगल की वजह से। किससे होगा बेटा, वो भी को इंटीरियर एंगल की वजह से होगा। तो अब यहाँ से एक बात क्या समझ में आई बेटा, कि देखो अपोजिट साइड्स क्या हो गई बेटा, आपकी पैरेलल हो गई। क्या हो गई बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी आपका किसका काम कर रहा है, पैरेललोग्राम का काम कर रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा कि कि बोथ पेयर ऑफ opposite side are parallel, both pair of opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, that mean ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। कि आपकी ABCD जो है वो किसका काम कर रही है बेटा, पैरेललोग्राम का काम कर रही है। और यहीं से हमने एक बात भी पढ़ी बेटा, कि ABC आपका कितने डिग्री का था बेटा, वो 90 डिग्री का था। कितने डिग्री का था वो, 90 डिग्री का था। अब पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है तो उसका मतलब क्या है, वो आपका किसका काम कर रहा है बेटा, रेक्टेंगल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वो आपका रेक्टेंगल का काम कर रहा है। तो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल, विद वन एंगल इज 90 डिग्री।
विद वन एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं हम क्या कह सकते हैं बेटा कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी आपका किसका काम कर रहा है बेटा, रेक्टेंगल का काम कर रहा है। उम्मीद करूँगा बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चंस की एक किस्म से आपकी थ्योरम का काम कर रहा है बेटा, किसका काम कर रही है, आपकी थ्योरम का काम कर रहा है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना अच्छे से मन लगा के, और ये आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी के क्वेश्चन बचेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, कहता है इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक, इट इज ए साइक्लिक, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, नॉन पैरेलल साइड की बात करते हैं। अब ट्रेपेजियम में आपको पता है क्या कि बेटा पैरेलल साइड्स क्या होती है और नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं। देखो बेटा मैंने क्या कहा कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, आपके पास एक ट्रेपेजियम है, और इसका नेम, इसके नेमिंग कर रहा हूँ मैं ए बी सी और बेटा डी। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो अब उसने क्या कहा कि नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, कि बेटा नॉन पैरेलल साइड आपकी देखो ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। ट्रेपेजियम में आपको पता है बेटा ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हुआ है ट्रेपेजियम का भी। अब नॉन पैरेलल की बात करता है, तो बेटा नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, कि ये वाली जो साइड है ना, ये क्या होती है आपकी नॉन पैरेलल होती है। क्या होती है बेटा, नॉन पैरेलल। और ये साइड्स क्या आपकी इक्वल है, क्या है, इक्वल। यानी जो एडी की लेंथ है वो आपकी किसकी लेंथ है बेटा, बी सी की लेंथ है। और जब नॉन पैरेलल साइड आपकी इक्वल हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये भी आपको पता है, अपने 12th चैप्टर में भी क्या होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब एक बात सुनना अच्छे से बेटा, उसने क्या कहा कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका क्या बेटा साइक्लिक है। क्या बेटा, ये आपका साइक्लिक है। यानी साइक्लिक का मतलब क्या बेटा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। और एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए, ठीक है। यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा कि कि बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पैरेललोग्राम बनाने की सोचता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं पैरेललोग्राम बनाने की सोचता हूँ। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, कि सी पॉइंट से मैंने क्या किया बेटा, सी पॉइंट से मान लीजिए कोई पॉइंट ई ले लिया, यानी मैंने ड्रॉ किया कि जो सी ई है ना वो पैरेलल किसके बेटा, डी ई के है। किसके पैरेलल है, डी ई। यानी जो ये लेंथ है सी ई पैरेलल किसके हो गई, ए डी के। और आपको पता है क्या कि जो ए बी था वो पैरेलल किसके बेटा, डी सी के पैरेलल है। यानी ये कह सकता हूँ ए ई किसका काम करेगा बेटा, पैरेललोग्राम का काम करेगा या नहीं करेगा। यानी ए ई सी डी। देखो एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं। मान लीजिए आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये 10 मीटर, ये 5 मीटर है, ठीक है। और मैंने कहा ये 2 मीटर है, और ये भी कितना है तुम्हारा 2 मीटर का ही है, ठीक है। या तुम 3 मीटर ले लो ये, ठीक है। और कहा बेटा कि मैंने इसको यहाँ तक लेके आया हूँ, यानी देखो ये कितने का पाएगा, 5 का पाएगा। तो यहाँ पे कितने बचेगा, 5 का बचेगा, ठीक है। और ये कितने का बचेगा, ये आपका ये 2 का बच जाएगा। यानी पैरेललोग्राम क्या कहते हैं बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल भी होनी चाहिए वो। तो देखो अब यहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखता हूँ बेटा कि सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ बेटा कि ए बी सी डी मेरा क्या है बेटा, एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम, ए बी सी डी मेरा क्या बेटा, ट्रेपेजियम है, ठीक है। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा ए बी जो था वो पैरेलल किसके होगा, डी सी के पैरेलल होगा। क्लियर। और इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जब वो पैरेलल है तो जो आपका ए बी है, जो आपका सॉरी ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। अब सुनो और क्या गिवन है बेटा, और उसने कह रखा है कि जो आपका ए डी है वो किसके इक्वल बेटा, बी सी के इक्वल है। यानी ए डी जो साइड है वो किसके इक्वल, आपकी बी सी के इक्वल है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से बेटा मैंने क्या कहा कि ड्रो जो सी ई है ना बेटा वो पैरेलल किसके ले लिया मैंने, डी ए के पैरेलल ले लिया। किसके पैरेलल ले लिया मैंने, डी ए के पैरेलल ले लिया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से जब सी ई तुम्हारा डी ए के पैरेलल हो गया, और बेटा ए बी तुम्हारा पैरेलल है डी सी के। अब देखना यहाँ से आपको पता है ए बी जो है बेटा वो पैरेलल है डी सी के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा जो ए बी हो, जो आपका ये ए ई होगा, जो आपका ए ई होगा
वो भी पैरेलल किसके होगा बेटा, डीसी के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा बेटा, डीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो ये वाली साइड ए ई और बेटा सी ई और बेटा सी डी और बेटा ए डी, यानी अपोजिट साइड्स क्या है बेटा, आपस में पैरेलल है और क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए ई सी डी जे पैरेललोग्राम, ए ई सी डी जे पैरेललोग्राम। क्यों, सुन लो मेरी बात, क्योंकि बेटा ए डी जो थी तुम्हारी, ए डी जो थी वो किसके बराबर होगी तुम्हारी, इसी के बराबर होगी। ए डी किसके बराबर होगी बेटा, इसी के बराबर होगी। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ बेटा क्या कि मैंने यही प्रूफ कर दिया कि बेटा ए ई सी डी तुम्हारा किसका काम कर रही है, पैरेललोग्राम का काम कर रही है। और यहाँ से लिख देता हूँ मैं ए डी अगर इसी के बराबर है तो क्यों है बेटा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अभी एक बात देखो, ए डी किसके बराबर है बेटा, इसी के बराबर है। ए डी किसके बराबर है, इसी के बराबर। और देखो यहाँ से, और यहाँ से जब मैंने ए बी सी डी पैरेललोग्राम बताया था तो मैं यहाँ से भी नहीं कह सकता बेटा कि ए ई जो है वो तुम्हारा इसी के तो बराबर ही है। और यहाँ से ये भी कह सकता हूँ बेटा जो ए डी, हाँ ए डी तो इसी के बराबर है, पर जो ए ई है, जो ए ई है वो किसके बराबर होगा बेटा, वो मेरा डी सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मेरा डी सी के बराबर होगा। अब सुनो, और गिवन क्या दे रखा था बेटा, जो ये ए डी लेंथ है ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो देखो मान लीजिए ये तुम्हारी क्या बेटा स्टार इक्वेशन थी, ठीक है, और ये मेरी क्या बेटा डबल स्टार इक्वेशन है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है बेटा, ए डी कंपेयर कर दो लेफ्ट हैंड साइड को राइट के साथ, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा बेटा जो बी सी है ना वो तुम्हारा किसके काम बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। जो तुम्हारा बी सी है वो किसके बराबर होगा बेटा, इसी के बराबर। यानी बी सी जो तुम्हारा इसी के बराबर, यानी ये जो लेंथ होगी ये इसके बराबर होगी। क्लियर। अब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो गई तो तुम्हारा किसका काम कर रही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कहूँगा बेटा, इन ट्रायंगल किसकी बात करता हूँ मैं, सी ई बी की बात करता हूँ, सी ई बी की बात करता हूँ। तो यहाँ से अब बात और सुनो, मैं एंगल मान के चलता हूँ। मान लीजिए ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है और बेटा ये एंगल आपका 4 है। क्लियर। अब सुनो बेटा, जब मेरी दो इक्वल साइड है तो बेटा उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या कहूँगा कि बेटा कि जब मेरा सी बी है, बी सी किसके बराबर, इसी के बराबर, तो कह सकता हूँ एंगल जो 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल जो 2 है बेटा वो एंगल 3 के बराबर होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्यों हुआ भाई ये, कि क्यों हुआ कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल, वो क्या होती है बेटा आपकी, इक्वल होती है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अगर यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है तो एक बात और सुनो कि बेटा ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, मेरा डी सी के पैरेलल है। अब सुना यहाँ से, जो ए बी था वो किसके पैरेलल है बेटा, मेरा डी सी के पैरेलल है। तो अब मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ, क्या क्या बात कह सकता हूँ कि ए बी ए बी को छोड़ो, एक बार ए बी को छोड़ो। यहाँ से देखो अभी मैंने क्या कहा कि जो ए डी था वो पैरेलल किसके था, मेरा इसी के पैरेलल था, तभी तो मेरा पैरेललोग्राम हुआ था। ये लिख रखा मैंने, सी ई किसके पैरेलल बेटा, डी ए के पैरेलल है। तो यहाँ से देखो जो सी ई है वो किसके पैरेलल, तुम्हारा डी ई के पैरेलल है। अगर मैं कहता हूँ बेटा जो ए बी है, जो ए बी है वो किसका काम कर रहा है, आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। किसका काम करे बेटा, ट्रांसवर्सल का। अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो बेटा यहाँ से मैं कह सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, मेरे इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, एंगल 1 और, देखो यहाँ से फिर से बताता हूँ मैं कि आपको पता है बेटा ए डी किसके पैरेलल है, इसी के पैरेलल है। और मैंने कह दिया ए बी तुम्हारा किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो बेटा जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा ही नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से मैं और क्या लिखूंगा कि एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया। और क्यों होगा बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। क्यों होगा बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। आपको इस बात का पता अच्छे से। अब सुनो, मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बेटा कंपेयर फर्स्ट और सेकंड को करता हूँ तो एंगल 3 और एंगल 1 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखूँ बेटा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड।
तो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से एक बात समझ में आई कि एंगल 2 की जगह तुम एंगल 1 भी पुट कर सकते हो। तो क्या समझ में आया कि एंगल 1 जो है वो तुम्हारा किसका काम करेगा, एंगल 3 का काम करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कंपेयर किया। इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3। क्लियर यहाँ तक। अब मेरी बात सुनना यहाँ से, मेरी बात सुनना एक छोटी सी, कि बेटा आपको पता है कि कि बेटा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और एडी तुम्हारा किसका काम कर, ट्रांसवर्सल का। तो एंगल 1 और एंगल 4 को जब मैं ऐड करूँगा तो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। अगर मैं निकाल दूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 मेरा 180 के बराबर आ जाएगा, तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ से देखो मैं क्या कहता हूँ बेटा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि क्या कि यहाँ से कि बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 4 तुम्हारा किसका बनेगा, 180 का आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्यों आएगा, को इंटीरियर एंगल किस वजह से है बेटा, मेरा को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल है तो बेटा उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, और क्यों हुआ, रीजन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ से कि बेटा कि जो तुम्हारा DC है ना वो पैरेलल किसके, AE के पैरेलल है। और बेटा जो तुम्हारा DA है वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि एंगल 1 की जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, एंगल 3 का यूज कर सकता हूँ। तो लिखता हूँ यूज इक्वेशन थर्ड। क्या कि एंगल 1 की जगह मैं किसका यूज करूँगा, एंगल 3 का। तो यहाँ से एंगल 1 की जगह रखो एंगल 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है बेटा, 180 डिग्री। अब सुनो, एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 आया है, यानी एंगल 3 और बेटा एंगल 4 का सम कितना है बेटा, 180 आया है। और आपको पता है कि अपोजिट कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर उनका अपोजिट का एंगल्स का सम कितना आता है बेटा, 180 आता है, तो क्या होती है आपकी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है। क्या होती है बेटा, आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि यहाँ से लिखूँगा कि यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ABCD इज 180 डिग्री, ABCD इज 180 डिग्री। और यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यानी आपके पास ट्रेपेजियम दिया था और ट्रेपेजियम से हमने क्या प्रूफ किया बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया मैंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को प्रूफ किया है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का जो टॉपिक था, जो आज का जो सेशन था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो बेटा कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना। और एक काम और करना बेटा, सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस भेज दिया करो कि सर 9th A का मैं ये बच्चा हूँ, पापा का नाम ये है, रोल नंबर ये है। ठीक है, इससे ये पता चलता है बेटा कि कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं और मेरी जो वीडियो कितने बच्चों तक गई है, कितने बच्चों ने काम किया है। ठीक है, क्योंकि जूम पे बेटा क्वालिटी अच्छी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती है। आज तो पता नहीं स्कूल के पास कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।